मायावती के भतीजे आकाश आनंद को लेकर क्या है चर्चा? कौन सी वो तस्वीर है जिसने इस वक्त बसपा के काडर के बीच हंगामा मचा रखा है? और मायावती का आशीर्वाद क्या कहता है? हम आज इसे समझेंगे। ये भी जानिए कि उत्तर प्रदेश के वो कौन मंत्री हैं जो लगातार ट्रोल हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी गाड़ी रेलवे के रैंप पर चढ़ा दी। क्या है इसके पीछे की कहानी? और साथ साथ ये देखिए कि कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष आज जब वाराणसी से लखनऊ आए तो कैसे लोगों को पुरानी कांग्रेस याद आ गई। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज सबसे पहले बात होगी आकाश आनंद की। जी हां, मायावती के भतीजे हैं। इन दिनों राजस्थान में अपनी पदयात्रा लेकर के चल रहे हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में की कमान फिलहाल उनको पार्टी ने दी हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आखिर उनके आने से बसपा के भीतर क्यों इतनी हलचल मची हुई है? तो आपको बताएं, 2 दिन पहले जब बसपा ने अपनी बड़ी काडर की एक मीटिंग की जिसमें मायावती ने वो मीटिंग ली, तो मंच पर जब वो आई तो उन्होंने अपने भतीजे को बिल्कुल साये की तरह अपने साथ रखा। बिल्कुल उनके साथ कदम ताल करते हुए आकाश आनंद मायावती के पास आए। लेकिन एक तस्वीर जिसे मायावती ने और मायावती के ट्विटर हैंडल से और साथ साथ सतीश चंद्र मिश्रा के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ, वो ये कि उस मंच पर जहां मायावती ने अपने काडर को संबोधित किया, वहां उन्होंने अपने भतीजे को बुलाया और उसके कंधे पर हाथ रखा। और ये तस्वीर इस वक्त एक्सट्रीम वायरल है। और ये वायरल इसलिए है क्योंकि इस एक तस्वीर ने बसपा के काडर को सीधा सीधा और साफ साफ संकेत दे दिया है। और वो संकेत ये है कि बसपा का अब अगला भविष्य आकाश आनंद ही है। आकाश आनंद की पॉलिटिक्स में एंट्री तो हो चुकी थी, लेकिन अब ये आशीर्वाद मायावती का सीधा सीधा लखनऊ में ये दिखा रहा है कि सिर्फ उन्हें राजस्थान या मध्य प्रदेश के प्रभारी के तौर पर उन्हें न देखा जाए, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी आकाश आनंद का एक बड़ा रोल होने जा रहा है। नहीं तो काडर के सामने लेकर के आना, पीठ पर हाथ रखना, ये सीधा सीधा यही दिखाता है कि अब मायावती ने अपनी कमान एक तरीके से अपने भतीजे को सौंपने की तैयारी कर ली है, अपनी विरासत सौंपने की तैयारी कर ली है। और सब कुछ अब पोजीशनिंग है, यानी कि मायावती फिलहाल पार्टी को जब लीड कर रही हैं तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी विरासत सौंपनी शुरू कर दी। ये चर्चा बहुत समय से है कि आकाश ही संभालेंगे, लेकिन अब मायावती ने तो सीधा ये कह सकते हैं कि संदेश देना भी शुरू कर दिया। तो इस तस्वीर ने एक तरीके से काडर के मन की में पड़ी हुई, अगर किसी तरह का कोई उनके मन के भीतर कंफ्यूजन रहा हो, मन पर पड़ी हुई कोई धूल हो, तो वो अब साफ कर दिया है। हालांकि पार्टी के तरफ से फिलहाल ये जरूर कहा जा रहा है कि आकाश जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में ही अपने को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। आकाश आनंद के बारे में माना जा रहा है कि बेहद ही पोलाइट और बहुत ही ऐसे शख्स हैं जो कि जिनकी व्यवहार कुशलता के बारे में लोग जो उनसे मिलते हैं वो कहते हैं कि बेहद ही व्यवहार कुशल है। मायावती से थोड़े अलग और लोगों से मिलने जुलने में सहज देखे जा रहे हैं आकाश आनंद। काडर को वो कितना भाते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर मायावती ने अपने भतीजे को इस वक्त आगे क्यों किया। दरअसल जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद रावण का प्रभाव दलित वर्ग में, दलित युवाओं पर बढ़ रहा है, मायावती के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो अपनी विरासत के लिए आकाश आनंद को आगे ना करें। पार्टी के भीतर सेकंड लाइन की कोई लीडरशिप ऐसी नहीं जो कि बीएसपी के इस पूरे कमान को संभाल सके, बीएसपी की इस विरासत को संभाल सके, या यूं कहें बीएसपी ने वैसा कोई डेवलप ही नहीं किया अपना सेकंड लाइन। हालांकि काडर बेस्ड पार्टियां अमूमन अपनी सेकंड लाइन तैयार रखती हैं, बीजेपी उसकी जीवंत उदाहरण है। लेकिन मायावती ने
आकाश आनंद को अब सबके सामने ला दिया है। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं और मायावती के वरद हस्त के साथ ही, उनके आशीर्वाद के साथ ही अब आने वाले वक्त में दलित सियासत की जो लड़ाई है वो सीधे सीधे आकाश आनंद और उसके साथ साथ चंद्रशेखर रावण के बीच छिड़ती जाएगी। फिलहाल इन दोनों की टक्कर दो राज्यों में दिखाई देगी, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इनकी पॉपुलैरिटी किस तरीके से है ये देखने को मिलेगा, लेकिन मायावती ने अब लगभग ये तय कर दिया है कि उनका पूरा काडर अपने कंधे पर आकाश आनंद को उठाकर लेकर चलेगा। अब अगली खबर। तो आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अपना कमान संभाल लिया, यानी कि आज पदभार उन्होंने ग्रहण कर लिया। वाराणसी के रहने वाले हैं और 4 दिन पहले जब उनके नाम का ऐलान हुआ था उसके बाद से वो लखनऊ नहीं आए थे, लेकिन आज बकायदा अजय राय अपने पूरे ताकत के साथ, कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ, लंबे काफिले के साथ वाराणसी से लखनऊ के लिए निकले। रास्ते भर उनका स्वागत हुआ और सबसे ज्यादा स्वागत जब वो अमेठी पहुंचे, मुसाफिर खाना, यानी कि वाराणसी से लखनऊ के रास्ते में अमेठी का वो हिस्सा जहां पर उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। अजय राय ही हैं जिन्होंने लगातार ये कहना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, उनकी पार्टी पूरी ताकत लगाएगी और इस बार राहुल गांधी को कोई रोक नहीं सकता। स्वागत की इन तस्वीरों को आप देखिए, इसके अलावा उनके उस काफिले को देखिए और महसूस कीजिए कि आखिर कांग्रेस पार्टी में कितने दिनों के बाद इस तरीके का कोई माहौल, इस तरीके की गर्मजोशी या फिर कांग्रेस के काडर में इस तरीके की एनर्जी दिखाई दी है। दरअसल जुझारू और कह सकते हैं लड़ाका कार्यकर्ता के तौर पर, नेता के तौर पर अजय राय की पहचान रही। हालांकि अजय राय मूलतः कांग्रेसी नहीं है, वो 4 बार बीजेपी से विधायक रह चुके हैं, 96 से लेकर 2009 तक लगातार। तो लेकिन 2009 के बाद से जब उनका शीर्ष नेतृत्व से विवाद हुआ, उसके बाद से वो कांग्रेस में है और पूरी कह सकते हैं लॉयल्टी के साथ कांग्रेस में है और इसी लॉयल्टी ने उन्हें पे भी किया है कि अब वो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। 2 बार कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वो चुनाव भी लड़ चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन तस्वीरों ने कांग्रेस के लिए कुछ उम्मीदें जगाई हैं, यानी वो कांग्रेस जो मृतप्राय थी, वो कांग्रेस जिसमें जान फूंकना मुर्दे में जान फूंकने जैसा था, उसे अजय राय कुछ हद तक उसके भीतर एक एनर्जी लाते दिखाई दे रहे हैं। उनके कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के भीतर एक तरीके का ऊर्जा का संचार दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से जगह जगह सुप्त पड़े हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए हैं, जिस रास्ते से गुजरे हैं उस रास्ते के स्थानीय कांग्रेस नेता निकल कर आए और उन्होंने प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अजय राय के साथ अपनी तस्वीरें और अपनी फोटो शेयर की हैं। यह दिखा रहा है कि कांग्रेस का वो कार्यकर्ता जो बिल्कुल निराश हो चुका था, कांग्रेस का वो वर्ग जिसे लग रहा था कि शायद कांग्रेस कुछ नहीं है, उसे थोड़ी एनर्जी मिली। अब अजय राय के ऊपर यह बहुत कुछ निर्भर करेगा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 2024 के चुनाव में कैसा करेगी, क्योंकि इसके पहले कई अध्यक्षों को कांग्रेस ने देखा है, लेकिन शायद वो एनर्जी, वो कह सकते हैं कि उत्साह लोग नहीं जुटा पाए। अब अजय राय के साथ अगर इतनी भीड़ जुट रही है या फिर वो इस तरीके से वाराणसी से लखनऊ आते हैं और कार्यकर्ताओं में जोश भरते हैं, तो इस पर नजर रहेगी कि क्या सचमुच वो कुछ कर पाते हैं या नहीं। लेकिन आज उन्होंने जब अमेठी में स्वागत जब उनका हुआ तब उन्होंने क्या कहा, ये भी आप सुन लीजिए, क्योंकि अमेठी में इस वक्त 2 दिनों के लिए स्मृति ईरानी भी मौजूद है और वहां पर अजय राय खुल्लम खुल्ला राहुल गांधी का न सिर्फ दावा ठोक रहे हैं बल्कि स्मृति ईरानी के पुराने वादों की याद भी दिला रहे हैं। सुनिए। सर, आपका बयान आया है कि राहुल गांधी अमेठी से 2 लोकसभा, आप सबकी डिमांड है, पूछिए यहाँ कमेटी की जनता की डिमांड है कि नहीं। देखिए, ये जनता की कार्यकर्ताओं की डिमांड है।
अरे राहुल गांधी का यहाँ जलवा है। राहुल गांधी घर घर काम किए हैं। 13 रुपया किलो चीनी वाली झूठ नहीं बोला राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने गलत बात करके वोट नहीं लिया। अमेठी के लोगों से कभी झूठ नहीं बोला। हमेशा ईमानदारी और दमदारी की राजनीति की। झूठ की तिलस्म बहुत ही नहीं चलता। अब वो सारा का सारा तिलस्म टूट चुका है। अब उनको झूठ से का सारा और बड़ा झूठ कुछ बोले, पर अमेठी की जनता सच के लोगों के साथ और दमदार, ईमानदार और गांधी परिवार से परिवार का रिश्ता है। आज एक अजीबोगरीब घटना हुई। धर्मपाल सिंह, जो कि योगी कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री हैं, सीनियर मंत्री हैं, वो बहुत वायरल हो गए। और वजह ये कि बरेली जाते समय ट्रेन पकड़ने की तेजी में वो अपने सरकारी गाड़ी को सीधा उस रैंप पर लेकर पहुंच गए, यानी कि रेलवे प्लेटफॉर्म के उस रैंप तक उन्होंने अपनी गाड़ी को घुसा दिया जो दिव्यांगों के लिए बना था। हालांकि बारिश हो रही थी, लेकिन जिस रैंप के नीचे तक लोग उतरते हैं उस रैंप पर कोई चढ़ता नहीं, सिर्फ पैदल चला जाता है। उस रैंप पर मंत्री जी ने अपनी सरकारी गाड़ी घुसा दी, और वो इसलिए क्योंकि उनकी ट्रेन कहीं छूट न जाए। इस तस्वीर ने आज उत्तर प्रदेश में एक तरीके से हड़कंप मचा दिया। आप इन तस्वीरों को देखिए, कैसे उनकी गाड़ी रैंप के ऊपर थी और फिर वो धीरे धीरे उनके उतरने के बाद वो नीचे उतरी है। और ये एक्सट्रीम इस वक्त वायरल है, लोग इसे शेयर भी कर रहे हैं। और मंत्री धर्मपाल सिंह पर ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। एक वजह कहा जा रहा है कि वहां बारिश हो रही थी और उन्होंने गाड़ी को सीधा रैंप पर घुसा दिया। दूसरी वजह ये कि उनकी ट्रेन छूटने वाली थी, इसलिए वो बहुत तेजी में वहां तक पहुंच गए। दरअसल ये रैंप दिव्यांगों के लिए था, वहां तक कोई गाड़ी नहीं जा सकती, वहां पर सिर्फ या तो पैदल या दिव्यांग जा सकते हैं। मंत्री जी की गाड़ी आज वहां तक पहुंच गई। आपने इन तस्वीरों को देखा। अब अखिलेश यादव का ट्वीट देख लीजिए। अखिलेश यादव ने तंज कसा और लिखा कि अच्छा हुआ कि वो बुलडोजर लेकर वहां पर नहीं गए। यानी कि कुल मिलाकर आज मंत्री जी के लिए सफाई देना बेहद मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये वो जगह नहीं है जहां सरकार के मंत्री की गाड़ी जाए, यहां तक कि आम आदमी की भी गाड़ी वहां अलाउड नहीं है। ऐसे में मंत्री जी की गाड़ी पहुंचकर उसने अच्छा खासा फजीहत करवा दी। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।